मेरा नाम नफीस है और मैं आपको आज बताऊंगा कि रिएक्ट राउटर डोम को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। राउटर्स, रिएक्ट राउटर्स को मैं आपको सबसे पहले वर्जन 5 सिखाऊंगा कि आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखें, जब तक आपको वर्जन 5 नहीं आएगा तो आप वर्जन 6 पर मेरा ये मानना है कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि वर्जन 5 देखें, जब भी आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए या कहीं भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जॉब लग जाती है तो वो जितनी भी वेबसाइट्स बनी होंगी वहाँ पर वो सारी की सारी ये रिएक्ट राउटर 5 पर होंगी, वर्जन 5 पर होंगी। तो इसीलिए, और वैसे भी आपको वर्जन 5 लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्जन 5 जो है दिखाता हूँ कि वो किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ अपना ऐप बनाई हुई है रिएक्ट राउटर की, तो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि आपने उसको यूज़ किस तरह करना है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि हम राउटर्स को क्यों यूज़ करते हैं। राउटर्स हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी जो वेबसाइट है वो रिफ़्रेश नहीं होती है। जिस तरह अगर आप गूगल पर जाते हैं या कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो रिफ़्रेश होती है, वो टाइम लेती है लोड होने में, ठीक है। तो कोई भी आप लिंक खोलते हैं तो, लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है। राउटर्स में इसमें अगर आप एक कंपोनेंट बनाते हैं और उसको रिएक्ट राउटर पर शिफ्ट करके उसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो रिफ़्रेश नहीं होती। जिस तरह फेसबुक है, अगर आप फेसबुक को यूज़ करते हैं तो वो रिफ़्रेश नहीं होती है आपकी फेसबुक, तो बिल्कुल फ़ौरन वो हर कंपोनेंट पर जा रही होती है। तो जो हमारी फेसबुक है वो भी रिएक्ट पर ही बनी हुई है। तो मैं आपको आज इस ट्यूटोरियल में यही दिखाने वाला हूँ कि हमने रिएक्ट राउटर्स को किस तरह यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, और मैं आपको सबसे पहले हम यहाँ पे होम कंपोनेंट बना लेंगे, होम का, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनाऊँगा, होम के, अबाउट के और कॉन्टैक्ट के, 3 बनाऊँगा और हमने इसको रिएक्ट राउटर पर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। .js तो हो गए, .js 3 और, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एरो फंक्शन की मदद से वेरिएबल बना के इसको स्टोर करवा देता हूँ अपने, इसमें कुछ कंटेंट डाल दूँगा इस कंपोनेंट में, और ज़ाहिरी बात है आपने इसको एक्सपोर्ट भी लाजमी करना होता है। अपने कंपोनेंट का जो भी फर्स्ट कैपिटल है आप इसको लाजमी फर्स्ट कैपिटल रखा करें, फर्स्ट वर्ड को, ठीक है। तो ये हो गई है, बल्कि तो अबाउट है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। आप कोशिश करें जो भी आपकी फ़ाइल के बाहर नाम लिखा हुआ है आपने वही नाम भी कंपोनेंट के अंदर ही लिखना है, क्योंकि आप बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं अपने, तो इस तरह आपको याद नहीं होता। ये तो मैं यहाँ 2-3 बना रहा हूँ ना, लेकिन जब आप किसी बड़ी वेबसाइट पे काम करते हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ 2-3 नहीं बनाते, आप वहाँ ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं इसमें ज़रा अपना कंटेंट डाल देता हूँ इस अबाउट वाले कंपोनेंट में, जो कि मेरा डिफ हो गया, ठीक है। मैं यहाँ दे देता हूँ आई एम अबाउट, ठीक है। तो अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। तो कॉन्टैक्ट, सिंपल कॉन्टैक्ट ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ भी आई एम कॉन्टैक्ट, इसी को यहाँ पेस्ट कर दूँगा अपने होम वाले कंपोनेंट में, और यहाँ पे लिख दूँगा आई एम होम। अपने फंक्शन का नाम भी होम दूँगा और इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा होम के नाम से, ठीक है। डेट्स इट। तो अब हमारा जो काम था नेव बार का, जो कंपोनेंट बनाने का, हमने 3 अपने कंपोनेंट बना लिए और जस्ट हमने अब इसको यूज़ करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी ऐप में, अपना जो हमारा पेरेंट है वहाँ चलते हैं, और जब भी आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आप उसको इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया अपने, सबसे पहले हम होम को करते हैं,
देखें ये खुद ही आ गया। मैंने जस्ट मैंने होम टाइप किया और इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया इसको। तो अब हम करते हैं कॉन्टैक्ट था हमारा, आई थिंक, हाँ ठीक है। और अब था हमारा अबाउट, हाँ आई थिंक, हाँ ठीक है यही था। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने जब भी आपने रिएक्ट राउटर शुरू कर रहे होते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है, आप इंडेक्स में आके ब्राउज राउटर को इंपोर्ट करना होता है। इसको इंपोर्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे यूज़ करना होता है ऐप के बाहर, ठीक है। इसके बगैर आपकी जो रिएक्ट वेबसाइट है वो नहीं चलेगी, आपके राउटर्स काम नहीं करेंगे जब तक आप इसको इंपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसको मत भूलना, इस स्टेप को लाजमी। यहाँ से पहले आपने इसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, डेट्स इट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पूरी वेबसाइट है उसको एक्सेस मिल जाता है आपके राउटर्स को यूज़ करने का, इस वाली ऐप को, ठीक है। हमारी ऐप कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, डेट्स इट। तो आप यहाँ पर आए, अब मुझे इस कंपोनेंट को यूज़ करना है, ठीक है ना, रिएक्ट राउटर्स के अंदर। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो आप यहाँ जस्ट यहाँ पे आके npm, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे आप जस्ट लिखना है npm react router npm i react router, जस्ट ये लिखना है आपने और ये आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। मेरे चूँकि इंस्टॉल है तो मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने एक डिव ओपन किया हुआ था पहले से ही, तो हमें इसको यूज़ करना है। अब जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट हमें क्या करना है, अभी जब भी हम अपने रिएक्ट राउटर्स को अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं वर्जन 5 के अंदर। मैं अभी तक वर्जन 6 पर नहीं है, वर्जन 6 में कुछ चीज़ें चेंज हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल वर्जन 5 के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना है स्विच, ये स्विच इंपोर्ट किया आपने रिएक्ट राउटर डोम से, और उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है हमारे राउट को जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैंने ये दो चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं, और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपने इस पर यूज़ भी तो करना होता है ना। तो यूज़ कर लेते हैं उसको सिंपली। आपने इसके अंदर स्विच के अंदर आपने राउट को डाल देना सिंपली, ठीक है। ये राउट को हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर भी, लेकिन सिंगल टैग जो होता है वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब आपने कोई ज़्यादा कंटेंट डालना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं डबल टैग को, लेकिन वैसे सिंगल सही होता है, ठीक है। तो जस्ट आपने यहाँ पाथ देना है। अब ये पाथ क्या है, जहाँ हमारी वेबसाइट जाएगी, जहाँ मैं इसको भेजना चाह रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरा जो होम कंपोनेंट है वो होम में रहे। मैंने यहाँ पे जस्ट स्लैश दे दिए। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं ऐसे होम भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब हम होम पे जा रहे होते हैं तो यूजुअली हम स्लैश ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मैं लिखता हूँ कंपोनेंट कि मुझे कहाँ जाना है, ये मेरा रास्ता है, मतलब कि मुझे कहाँ जाना है और ये मैंने किस पे जाना है, ठीक है। तो मैंने जाना है होम पे, और किस पे जाना है वो रहा होम पर कंपोनेंट, ये रहा। ये मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब ये डार्क हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह मुझे जो दो कंपोनेंट बाकी हैं मुझे इनको भी यूज़ करना है। मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ इसी को, और मैं यहीं पे अब मुझे ये जो मेरा पाथ है ये मेरा एज अ URL वर्क करेगा, एज अ URL वर्क करेगा। मैं जो भी अपने URL में लिखूँगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा और मैंने यहाँ भी कॉन्टैक्ट लिखा, तो अगर मैं अपने URL में कॉन्टैक्ट लिखूँगा ना ये वाला, तो मेरा ये पेज खुल जाएगा। मैं भी दिखाऊंगा आपको किस तरह खुलता है।
तो अभी जस्ट फोकस करें यहाँ पे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अबाउट का कंपोनेंट डाल दिया कि जब मैं अबाउट लिखूँ, जब मेरा अबाउट पाथ पर ये जाए तो ये मेरा कंपोनेंट खुल जाना चाहिए। तो जस्ट मेरा इतना सा वर्क था, मैंने इसको कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ है, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट भी लिखना पड़ता है। एग्जैक्ट क्यों लिखना पड़ता है कि जब भी हम लोग, अब जिस तरह ये जो पाथ है ना, ये जो मैंने यहाँ पे स्लैश दिया हुआ ना, स्लैश, ये इसको पकड़ रहा है। अब मैं वहाँ जब भी स्लैश लिखता हूँ ना, तो वो सिर्फ होम को दिखाता है। तो मैं जब भी मैं कॉन्टैक्ट लिखने की ट्राई करता हूँ, तो और कॉन्टैक्ट से पहले स्लैश, जो कि स्लैश आता है, तो ये सिर्फ स्लैश को पकड़ रहा है कि ये स्लैश का होम था, तो स्लैश को ही लेके आ रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखें, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा, तो कॉन्टैक्ट आ गया। मैंने यहाँ पे अलाउट लिखा, तो यहाँ पे ये मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब मैंने अगर यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे लिखा होम तो मेरा था ही नहीं, मेरा तो खाली स्लैश था, स्लैश लिखा तो आई एम होम आ गया। तो ये बहुत सिंपल था। मैं आपको एक दफ़ा और ओवर रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने किस तरह किया। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो आपने यहाँ पे ब्राउज़ राउटर को इंपोर्ट करना होता है यहाँ से, ठीक है। इंपोर्ट किया आपने, इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया हमारी ऐप के बाहर। तो यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनाए। 3 कंपोनेंट बना के आप 4 भी बना सकते हैं, 5 भी, जितनी मर्जी हो आपकी, जस्ट प्रैक्टिस के लिए अपनी। तो ये बनाया आपने। ये बनाने के बाद सिंपली आपने इसको एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसको अपनी ऐप में यूज़ करना होता है। और वर्जन 5 के अंदर आपने जब भी आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने स्विच और राउट, इन दोनों चीज़ों को लाजमी इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। और स्विच के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट आता है, ठीक है। राउट, तो हमने जो एग्जैक्ट है, ये हम क्यों कहते हैं एग्जैक्ट, हम इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा जो ये बात है, ये एग्जैक्ट इस पे जाए। क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट नहीं देंगे तो ये सिर्फ होम पे रहेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एग्जैक्ट हटा दिया, तो ये देखें ज़रा, ये होम पे रहेगा। मैं अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डालूँगा तब भी ये होम पर ही रहेगा। क्यों होम पे रहेगा? क्योंकि ये जो स्लैश है, स्लैश यहाँ भी स्लैश है, यहाँ भी स्लैश है, और यहाँ भी स्लैश है, तो ये सिर्फ इन स्लैश को पकड़ रहा है। ये आगे होम को आगे जा ही नहीं रहा है इससे। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट दे दूँगा तो दैट्स मीन कि सिर्फ ये इस स्लैश को पकड़े, सिर्फ इस स्लैश पर जाए, और इस स्लैश के आगे मैं जो लिखूँगा ये वहाँ पर भी जाए। तो अब देखिए, चलेंगे कॉन्टैक्ट पे, तो बस डेट्स इट, इतना आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। और जो हमारा राउटर वर्जन 6 है, हम उस पर भी जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या समझ नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर दोबारा एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना